वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा पाकिस्तान। समामा गुलिस्तान जौहर से हम बराह ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं आवाम का इंतहाई बुनियादी मसला सीएनजी की कीमतों में इजाफा, जिसकी वजह से गैस के जो रिक्शे हैं उसकी कीमतों में इजाफा होगा। जो टैक्सियां हैं जो गैस पे चलती हैं वो अपने किरायों में इजाफा करेंगी। इसके अलावा घरेलू सार्फिन की गैस की कीमतों में भी इजाफे के हवाले से बिल जो है वो पेश किया गया है। सर ये बताएं कि अब हल क्या है? आए दिन हमें कोई ना कोई नए बहरान का सामना करना पड़ता है, हल है अवाम के पास कोई? मेरे पास इसका बड़ा अच्छा हल है, और वो हल बताने से पहले मैं दो शेर अर्ज करता हूँ। जब भी ना अहल जलाएंगे चिराग, रोशनी में भी अंधेरा होगा। ये नाअहलों की हुकूमत है, इसलिए रोशनी नहीं हो रही, अंधेरा हो रहा है। और दूसरा शेर ये है कि आज रोशन है कुछ ऐसे भी चिराग, ये सारे हुक्मरान की तरफ मेरा इशारा है। आज रोशन है कुछ ऐसे भी चिराग, इनके बुझने से उजाला होगा। इन्होंने हमारे मुल्क को मसाइदिस्तान बनाया। आप एक गैस को रो रहे हैं, इन चिरागों को कौन बुझाएगा? जिसकी तरफ इशारा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग ठंडे दिल से तमाम मजहबियतों को छोड़ के जरा सोचें कि क्या इस मुल्क में पढ़े लिखे, समझदार, दयानतदार, अल्लाह और रसूल को मानने वाले, दीन को मस्जिदों के मौलवियों से ज्यादा समझने वाले, और दुनिया को दुनियावी बड़े बड़े बूझ बुझक्कड़ और ये जो टेलीविजन पे आके और एंकर पर्सन बैठते हैं और लोगों के राय आमा को मसमूम करते हैं, उनसे ज़्यादा समझ रखने वाले लोग देखें अपने गिरबान में, अपने आसपास ज़रा नज़र दौड़ाएं। ऐसे लोग हैं तालीम में, तरबियत में, दुनियादारी में, दीनदारी में, ईमानदारी में, जिन्हें दरवेशों की तरह, हज़रत उमर और हज़रत अली की तरह रहना भी आता है, और दुनिया पे हुकूमत करने का उनके पास सलीका भी है। देख लें कौन है ऐसे लोग, और अज़बियत से बाला तर होकर वोट दें। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को हर चीज़ सारी दुनिया से ज़्यादा अच्छी दी है। हमारे समंदर और समंदरी हयात दुनिया भर में टॉप क्लास, हमारे मीठे पानी के ज़खायर, इसकी मिसाल कहीं नहीं पेश की जा सकती है। हमारी ज़मीनी पैदावार गंदम, चना, जौ, मकई, कपास, चावल, दुनिया के बेहतरीन फल इस सरजमीन में होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे साथ थोड़ी सी कंजूसी की कि हमें हुक्मरान अच्छे नहीं दिए, बदमाश दे दिए। आज इन हुक्मरानों को बदल दो। मैं अल्लाह ताला को गवाह करके या कौम तुझसे ये सब कहता हूँ कि अगर 5 साल नेक और जानतदार लोग तुझ पे हुकूमत कर गए तो इस मुल्क में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। यहाँ इतने वसाइल हैं। सर ये जानतदार लोग कहाँ से आएंगे? इसी सिस्टम में से आएंगे ना, इसी माशरे में से आएंगे। सिस्टम में से आएंगे, मौजूद हैं। तो असबियत की ऐनक उतार के देखें आप क्या। तो अवाम जानतदार लोगों को क्यों नहीं वोट देते हैं फिर? ये अवाम से पूछिए। जी आप क्यों नहीं देते जानतदार लोगों को वोट? जी इस हवाले से ये एक बच्चा हमारे साथ मौजूद, ये जवाब देना चाहेगा। ओके जी फरमाइए। हाँ कहो, क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, मेरा नाम जुनैद अली खान है, कि असल में तो ये मसला ही नहीं है हमारा मुसलमानों का। अभी आंटी भी आई, उन्होंने भी ये कहा, मुसलमानों का तो ये है ही नहीं डेमोक्रेसी। हमारे तो सिर्फ और सिर्फ भलाई खिलाफत में है। ये मैं कोई सियासी या इस्लामिक तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, फेयर एंड आपकी बात आ गई। जी सर फरमाइए, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, अभी देखें रमज़ान का महीना भी आ रहा है, इन्फ्लेशन फैक्टर इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रमज़ान में रेट्स कम होंगे, फूड के रेट्स कम होंगे, कमोडिटी के रेट्स कम होंगे, गैस के रेट्स कम होंगे, लोगों को फैसिलेट करेगी गवर्नमेंट, लेकिन अभी वो फैसिलेशन कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही और हर बंदा परेशान है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा जा चुका है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। सर हमारे बुजुर्गों ने हल बताया इन तमाम मसाइल का कि आप ईमानदार और दयानतदार लोगों को वोट दें, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता? सर वोट तो हम दे रहे हैं, और जो है अब दयानतदारी अल्लाह ताला ही पैदा कर सकता है, और अल्लाह ताला ही पैदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ही खालिक है, मालिक है और राज़िक है। अल्लाह ताला के इख्तियार में सब चीज़ है। आप क्यों नहीं देते हम दयानतदार लोगों को वोट? देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ पे यूटिलाइजेशन ही नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि हमारे यहाँ जो वजीर सनत बिजली का है उसको यही नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। जब तक हम रिलेवेंट इंजीनियर्स नहीं लाएंगे उस फील्ड के अंदर, हम कभी नहीं कर सकते। हम लोग किसी चीज़ को यूटिलाइज ही नहीं करते, ना हमारे इंजीनियर यूटिलाइज हो रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसी चीज़ यूटिलाइज हो रही है। सीएनजी की यहाँ तक बात हम कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी सर, सीएनजी की जब तक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोगों को जब इसको कमर्शियल करना था तो हम नए रिजर्वायर्स इसके इस्तेमाल करने थे। हमने नए रिजर्वायर इस्तेमाल नहीं किए। जो हाउस होल्ड यूज़ के लिए हमारी सीएनजी थी, जो गैस थी, हमने उसी के उसमें कमर्शियल भी कर दिया। तो जब तक आप ये भी ख़त्म हो जाएगी 10 सालों में, हम 1000 रुपये किलो में चले जाएंगे। हम वी हैव टू अरेंज सम डेवलप न्यू रिजर्वायर्स फॉर सीएनजी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग रेंटल पावर प्लांट्स पे आ रहे हैं, ये नहीं कि अपनी बिजली लगाएं। वी हैव
हमारे पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन को हम सही तरीके से यूटिलाइज अपने रिसोर्स को क्यों नहीं कर पा रहे, मतलब कहाँ पे फुकदान पाया जाता है, क्या कहेंगे सर? सर फुकदान मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे हाकिम जो हैं, और दूसरी बात ये मैं आपको एक नेशनल बैंक देख लेंगे, बैंक का कोई भी अगर देखेंगे 1 रुपए का भी हेर फेर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, निचले तबके में शायद कोई इनफरादी तौर पे कोई हो, लेकिन अगर देखा जाए हर चीज जदीद कंप्यूटराइज है। अगर आप एक शनाख्ती कार्ड का नंबर भी डालते हैं तो मल्टीनेशनल बैंक और हमारा स्टेट बैंक उसको फौरन चेक कर लेता कि आया इसके कितने अकाउंट है। जब हमारा ये सिस्टम इतना अच्छा अपग्रेड हो गया, लोगों को ग्राउंड रूट पे काम मिलना शुरू हो गया, लोन मिलना शुरू हो गया, ATM मशीनें काम, तो क्या नामुमकिन है कि हमारी इन चीजों की प्लानिंग ने? असल बात मैं आपको फिर बात बता दूं कि इसमें हमारी बदनीयत है। हमारे सियासतदानों को बड़ा माकूल मार्जिन मिलता है। अभी अमेरिका चीख चीख के मर गया कि हमारा एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सकता है अगर हमारी ये बेगैरत मेरे लफ्ज ब्यूरोक्रेसी और हमारे सर आप ये समझते हैं कि पिछले 3 वर्षों में हमारे मुल्क में बिजली और गैस का जो बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर गया है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के पास इतना वक्त था कि वो इसको हल कर सकते थे? बहुत वक्त था। आप इसकी एक मिसाल, चले मैं आपको फिर एक मिसाल आपको देता हूं कराची की। कराची के अंदर जिस तरह मुशर्रफ के दौर में गाड़ियां सस्ती हुई और लोन मिलना शुरू हुआ तो गाड़ियों का फुकदान हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया। उसने यकीन करें मुस्तफा कमाल और नेमतुल्लाह साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, दोनों मेंबर्स उनका, जिन्होंने कराची को ऑपरेशनल तौर पे फौरी तौर पे काम किया और कराची के अंदर इतने सारे मेगा रोड्स बनाए, पुल बनाए। ये दोनों, मैं दोनों जमातों को अप्रिशिएट करूंगा, नेमतुल्लाह साहब को भी स्पेशली और मुस्तफा कमाल को, दोनों मेरी पीठ पे बैठे हुए, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और कराची को ये बहुत बड़ी, वरना आज हम ट्रैफिक के अंदर भी रोज ट्रैफिक के नीचे 2-2 मर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कह रहे हैं हम लोगों ने हालत नहीं बदली। आज से 25 साल पहले अमेरिका को कहा गया था कि आपके 70 साल बाद आपकी गैस खत्म हो जाएगी। उन लोगों ने रिसर्च शुरू की और अब उन्होंने 200 साल फर्दर की गैस बना ली है और हम लोग वहीं के वहीं बैठे हैं। आखिर में ये कहना चाहूँगा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना वो खुद जिसे शौक अपनी हालत बदलने का। हम खुद जो हैं हम लोग फेक हैं अपने अंदर ही। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे हमारे सियासतदान ऐसे ही मिलेंगे। ओके, फेयर इनफ। जी सर, चल रहा है आवाज़। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वोटों की बात हो रही है, गरीब आवाम वोट डाले। वोट डालता कौन है? वहाँ तो वोट खुद ही डल जाते हैं हर जगह। हर पार्टी अपने वोट खुद ही डाल लेती है, पता ही नहीं है कि किसका, जिसको जीतना है वो खुद अपनी लिस्टें बना करके। अभी कश्मीर का आपने देखा ही होगा, मीडिया ने सब बताया। सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट अभी कुछ दिनों बाद आपकी तो सर इसका मतलब ये कपड़े तक उतार लेगी। इसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्शन का सिस्टम हम ट्रांसपेरेंट और शफाफ नहीं बनाते, हमारे मुल्क से मसाइल नहीं खत्म होंगे। जी, और सबसे अच्छा मैं समझता हूँ कि मोबाइल के जरिए होना चाहिए। आपको वोट डालना है, आप अपने मोबाइल के जरिए वोट डालें। हर आदमी अगर सही वोट डालेगा ना तो इस मुल्क का निजाम बिल्कुल सही। आदिल इनकी इस बात का जवाब यहाँ पे बैठक साहब देना चाह रहे हैं जी, क्या कहेंगे? सर हम लोग जिस दिन वोट डालना होता है उस दिन हम लोग घरों पे सो रहे होते हैं, अबे हटा यार कौन जाएगा, छोड़ दफा कर। तो उस तरह तो फिर जब हमारी अपनी कमजोरी को ही देखते हुए वो जो ना वो सारे काम हो जाते हैं। सर ये जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि अगर कुछ लोग जाते भी हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं कि वोट डला हुआ होता है। कमजोरी है ना, मैं वोट कास्ट करने जाऊंगा तो दूसरा तो मेरी उसको फायदा उठाएगा कि यार वो नहीं आएगा, छोड़ दे, जाने दे। आप क्या कहेंगे? इसमें नाम ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं CNBC का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह एक सेहतमंद प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया और हमारे लिए तमाम मुश्किलात का हल जो मोनोग्राम आपका लगा हुआ है मांग रहा है पाकिस्तान, उसके साथ मौके का निशान है जो इत्तेफाक और इत्तेहाद का निशान है। सर 65 में क्या मांग रहा है पाकिस्तान? क्या मांग रहा है पाकिस्तान? इत्तेफाक और इत्तेहाद मांग रहा है। पूरी कौम यकजा हो जाए, पूरी कौम एक सोच रखे। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है। निज़ारा दीनी न ज़माने को दिखा दे, ए मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। जब तक हम कौमियतों की बुत को खाक में नहीं मिलाएंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें सिर्फ पाकिस्तानी कौम बनना होगा। इत्तेहाद और यकजहती जो है वो वक्त की अशद ज़रूरत है। इस पर मजीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मांग रहा पाकिस्तान।